आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर इस समय गैस चैम्बर बन चुका है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम की हवा खराब हो रही है। इस बीच नोएडा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नए नियम जरूर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन चिंता इस समय बहुत ज्यादा गंभीर बनती हुई, क्योंकि अति गंभीर श्रेणी में पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर बना हुआ है। 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद से दर्ज हो रहा है। इस समय लगातार दूसरे दिन ये हुआ है जब नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली की हवा को लेकर लगातार चिंता जताई गई थी। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम सुनवाई हुई, जो फिलहाल के लिए सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन पराली जलाने को एक बहाना करार देते हुए और एक सॉफ्ट टारगेट करार देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट जवाब मांगा है केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कि क्या बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय अगर आपको बता दें तो दिल्ली सरकार ने कल शाम आपातकाल बैठक भी बुलाई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए, जिसमें सबसे प्रमुख फैसला 1 हफ्ते तक सरकारी दफ्तर और सरकारी दफ्तर के अलावा सरकारी स्कूल को बंद करने का रखा गया था। हालांकि ऑफिस घर से संचालित होंगे, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसी के तहत कुछ निर्णय लिए गए। हालांकि लॉकडाउन के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि चर्चा चल रही है, केंद्र सरकार से इसको लेकर बात हो रही है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुलशन सैफी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। गुलशन, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इस समय बहुत खराब श्रेणी में है और सांस लेना जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में कोर्ट में भी सुनवाई हुई और आज का अगर जिक्र करें तो रिकॉर्ड तोड़ एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी दर्ज किया गया। नोएडा लगातार दूसरी बार सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा है। जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद तो दिल्ली उसमें शामिल है प्रदूषित शहरों में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की आबो-हवा खतरनाक लेवल पर है। इसे हेल्थ इमरजेंसी ही नाम दिया जा रहा है। जी। कल कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र हो या दिल्ली सरकार ने आनन-फानन में एक बैठक बुलाई, जिसमें गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल रहे। और शामिल होने के बाद में तमाम बैठक के बाद जब उन्होंने घोषणा की तो कहा कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए जाएं और 3 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट बंद की जाए। साथ ही जो सरकारी दफ्तर रहेंगे उनमें 100% वर्क फ्रॉम होम प्लेसमेंट स्ट्रक्चर रहेगा और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिससे वहां भी जो आने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या को सीमित किया जा सके। इस तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि शनिवार को तो हम सुनवाई स्थगित कर रहे हैं, लेकिन सोमवार तक दिल्ली सरकार को भी हलफनामा दाखिल करके बताना होगा कि आखिर वो प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि किसानों को सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम मान भी लें कि किसानों का 30% प्रदूषण है, तो बाकी का जो 70% प्रदूषण है उसके लिए सरकार ने क्या किया, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। जी। अच्छा, इसके अलावा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र करें तो ये भी आज बहुत खराब श्रेणी में भी रहा। पिछले कई दिनों से दिवाली के बाद से देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। अगर आज का जिक्र करें तो क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति, क्या कह रहे हैं? दिल्ली बॉर्डर पर क्या स्थिति बन रही है पॉल्यूशन की, और राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका कौन सा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा-सा तुलना करें दीपावली से पहले अगर हम चले जाएँ 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर तक एक्यूआई लेवल जो था 100 से भी नीचे था। वहीं आज लेवल 438 है और जो बीते दिनों में 471 तक गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 30 सितंबर से पहले की हम तुलना करें आबो-हवा की और आज की तुलना करें, तो निश्चित रूप से ये एक भारी अंतर है और दिल्ली में प्रदूषित हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली में प्रदूषण की, तो लगभग समान रूप से दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे बवाना है, आईटीओ चौक है और ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाका है। ये तमाम जो है ना इलाके समान रूप से प्रदूषित है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 1-2 डिग्री में एयर क्वालिटी में नीचे ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एयर क्वालिटी की, तो आज एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि घरों में भी मास्क लगाने की जैसी बातों पर विचार किया जा रहा है। और हेल्थ इमरजेंसी जिसको मैंने पहले भी कहा, एक जर्नल ऑब्जर्वेशन गुलशन कल के मुकाबले आज देखने को मिली। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बना हुआ था उसके मुकाबले आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ घटा है।
क्योंकि शनिवार का दिन था, वीकेंड का वक्त था, तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ कम आज दर्ज किया गया? 37 अंक की कटौती आज देखने को मिली। कल ये 500 के पार था, आज ये 450 से ज़्यादा है। तो क्या ये माना जाए कि अगर वाहन कम दौड़ेंगे तो एक आंकलन, एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि पोल्यूशन पर रोक होगी? इंडस्ट्रीज भी अधिकतर शनिवार के दिन बंद रहती हैं, छुट्टी का वक्त होता है गुलशन, ये एक कारण बन सकता है? साची इसमें इस तरीके से हम इस बात को समझना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, तो निश्चित रूप से वाहन कम होते हैं, लेकिन उसी दिन लोग पिकनिक के लिए भी बाहर आते हैं, अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए भी बाहर आते हैं। हाँ, अंतर ज़रूर रहता है, जैसा आपने कहा कि वाहनों की संख्या में अंतर ज़रूर रहता है। कल के मुकाबले अगर हम बात करें, तो कल आपने देखा है और हमने भी देखा कि व्यक्तिगत रूप से ऑब्ज़र्व किया कि धूप खिली हुई थी, जैसा आज सुबह सवेरे से भी धूप खिली हुई है और जब धूप खिलेगी, तो जो पॉल्यूशन है, जो हवा में नमी है, उसको धूप सोख लेगी और धूप सीधा छनकर आएगी तो पॉल्यूशन कम होगा। ये बात ठीक है कि अगर सड़कों पर वाहन कम होंगे, क्योंकि सरकार भी इस बात में विश्वास रखती है और एक्सपर्ट की भी यही बात मानी जाती है कि अगर ऑड इवन लगाया जाएगा तो प्रदूषण में कमी आएगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वीकेंड पर वाहनों के कम होने से कुछ तो असर हुआ है कि जो इस हवा समय की क्वालिटी चिंता का सुधरी है। विषय निश्चित तौर पर गुलशन ये है, उससे ज्यादा चिंता का विषय ये